नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम एलटी ग्रेड के लिए सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन आता है 30 नंबर का, उसके लिए ये क्लास लेके आया हूँ। और ये सामान्य अध्ययन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले कई पार्ट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? शाहना-ए-पीर, पीर मीर बख्शी, वजीर सवाहे निगार। बताइए कौन सा था? तो जो मुगल काल में सेना का प्रधान था वो मीर बख्शी था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया? बर्नियर को, करेरी को, मनुची को और टाइवर्नियर को। बताइए। तो जो चिकित्सक नियुक्त किया गया था मुगल सेना में वो मनुची था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसी को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व और कर। जो प्रमुख स्रोत था दोस्तों ये भू राजस्व था। जो मुगल काल में इसका प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की थी चित्रकला? तो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? जहांगीर के काल में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर कला, चित्रकला, युद्ध शैली और मूर्ति कला। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो किशनगढ़ शैली दोस्तों चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तानसेन का मूल नाम था मकरचंद्र पांडे, रामतनु पांडे, लाल कलावंत और बाज बहादुर। तो मूल नाम जो था वो रामतनु पांडे था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में और जयपुर में। तो जो मकबरा स्थित है वो दोस्तों ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? लेडेन एंड रस्किन, विलियम हॉकिंग, फिच, विलियम जोन्स। तो बाबरनामा का जो अनुवाद किया था लेडेन और रस्किन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। हुमायूं की रचना किसने की थी? बदायूं, अबुल फजल, अहमद यादगार या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है। तो हुमायूं की रचना किसने की थी? तो इन ऑप्शनों में से कोई आपका ऑप्शन सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। दोस्तों किसने की थी? आपको गुलबदन बेगम ने की थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी। तो हिंदी साहित्य के लिए इनका योगदान अब्दुल रहीम खान खाना का सबसे ज़्यादा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अनवर-ए-सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण और सूरसागर। तो अनवर-ए-सुहेली दोस्तों ये पंचतंत्र का है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, कैसी थी? अरबी, तुर्की, उर्दू और फारसी। तो जो दरबारी भाषा थी दोस्तों वो फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर,
के काल में कौन आया था? विलियम हॉकिंस या अकबर, थॉमस रो, शाहजहां, टर्वेनियर, औरंगजेब, मनुची। तो इसमें जो सही नहीं है आपका पहला वाला सही है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में आया था, टर्वेनियर शाहजहां के काल में और मनुची औरंगजेब के। लेकिन सर टॉमस रो ये अकबर के नहीं जहांगीर के काल में आया था। तो यही आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह जहांगीर या बहादुर शाह सेकंड। बताइए जो शासकों का सही कालक्रम है, पहला क्या है दोस्तों? सबसे पहले जहांगीर का शासनकाल था, फिर मोहम्मद शाह का था, फिर अहमद शाह अब्दाली का था, उसके बाद बहादुर शाह सेकंड का था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, या बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, या जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। क्या इसमें दोस्तों कथन सत्य है? बताइए। तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, ये भी सही है। और बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, नहीं, बाबर ने नहीं की थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, ये भी गलत है, शाहजहां ने नहीं, शाह शुजा और दारा सिंह सिको इन्होंने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, शाहजहां ने नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जहांगीर सौंदर्य था, प्रकृति का प्रेमी था, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 4 किसमें है? तो 1, 4 ऑप्शन नंबर 3 में है, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं और इसभी को सुमेलित कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसी में अब कंप्लीट हो गया कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, या पानीपत का तृतीय युद्ध किसके साथ लड़ा गया था, ठीक है। तो और उत्तराधिकार का युद्ध किसने किया था। तो इस प्रकार से इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अब देखिए इसमें बहुत सारे युद्ध हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। अगर इन सारे ऑप्शनों को रट लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए, तो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे नादिर शाह द्वारा दिल्ली पे कत्ले-आम कब किया गया था? तो दोस्तों ये कब किया गया था? ये आपका 1739 में किया गया था। अगला, बाबर और 1739 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो जो पहली लड़ाई दोस्तों कब हुई थी, ये 1526 में हुई थी। हेमू और अकबर की दूसरी लड़ाई ये 1556 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। देखिए पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ इसमें आ गई हैं, और इसमें से हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में लड़ाई के बारे में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों इनके नाम ज़रूर जो है आप याद कर लीजिए। बाबर और इब्राहिम ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में की थी, और हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, और अहमद शाह और अब्दाली मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का 4। ए का 4 एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कुछ और लड़ाइयाँ हैं, युद्ध हैं, देख लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध ये अकबर ने किया था और अड़ा प्रताप के विरुद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बिलग्राम का युद्ध हेमू और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। हेमू ने शेरशाह के विरुद्ध किया था, यानी हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के प्रति हुआ था। और खानवा का युद्ध बाबर और अड़ा शाह के बीच हुआ था।
तो ये भी बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और अनेक एग्जामों में बने हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर याद कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।